पंकज शर्मा। सुबह सुबह का समय है और आज तो क्या है कि मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और आपको जो है मेरा जो ब्लॉग कैसा लगा या आप मुझे बताइए। और उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे सब्सक्राइब किया और आप मेरे जो ये वीडियो हैं उनको आप सुनते हैं, देखते हैं। और वैसे जो है कितने 208 हो गए ना। हाँ, 208 सब्सक्राइबर हैं। और जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स में तो के लगाया चाहे 5 से 7 जो शॉर्ट्स हैं उनमें के लगे हैं। और जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में एक जो वीडियो है जो बनाया हुआ है उसमें अभी थोड़े से पॉइंट बाकी हैं, उसमें भी के लगने का चांस है। तो भाई वीडियोस में जो है कम हुआ है, पर अदरवाइज जैसे मैंने बहुत सारे चढ़ाए हैं तो काफ़ी जो लोगों ने इसमें व्यू भी लिखे हैं, कमेंट भी लिखे हैं, उन सबको जो है मेरी तरफ से धन्यवाद। अच्छा, एक जो आप सजेशन लिखते हैं तो इसमें आप थोड़ा बताइएगा कि कोई चीज़ ऐसी है कि अपन अच्छा, एक चीज़ ये है कि कई बार मेरे जैसे मैं ये बनाता हूँ तो इसमें थोड़ा सा मिसबिहेव हो जाता है। कई कहते हैं कि आप मतलब लेट के बनाते हैं या अब देखिए भारत है, मैं आपको बताऊँ, और अपन कोई रशिया में तो है नहीं। हाँ, और अपन रशिया में तो है नहीं कि अपन रशिया में हूँ और अपन कोई उसमें अपन ऐसा बनाए। भारत में छोटी मोटी गलती हो जाती है। और एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने ये जो वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है ना, वो प्रेरणा मैंने मेरे क्या मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ पंडित जी के रशियन क्लाइंट है, तो उस रशियन क्लाइंट से जब मैं मिला तो मुझे मतलब ये हुआ कि यार अपन भी कुछ ऐसा काम करें कुछ हो और कुछ ऐसा करें कि जिससे अपने देश का नाम रोशन हो। तो उस वक्त तो मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे था नहीं, तो जो रशियन जो थी उन्होंने मुझे थोड़ा इंस्पायर करा, हाय हेलो ही। फिर मैं क्या दूसरे के मोबाइल से व्हाट्सअप पे करता देखा, वो स्पिरिचुअल थी मतलब। तो मेरे अंदर क्यों चार मुआ कि अपन भी कोई ऐसा वीडियो बनाएं तो अपन भी क्या अपने भारत का नाम रोशन करें और अपन जो है तो फिर हाँ, डिस्कशन में वास्तुशास्त्र की चर्चा हुई थी। वो जो उस रशियन जो थी उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि ये वास्तुशास्त्र क्या होती है, वो बताया भी था कि भाई मेरा जो है वो ऐसे है वैसे है वो। और भगवत गीता के बारे में मैंने खूब बताया था, कई बार आपने मेरी पोस्ट में भी देखा होगा। और वहीं तक इंस्पिरेशन थी। फिर धीरे धीरे मैंने जो है थोड़ा सीखा इसमें 4 बटन कैसे होते हैं, कैसे लोडिंग अपलोडिंग होती है। और पहले क्या मैं दूसरे के मोबाइल में देखता करता, पर क्या होता है आजकल सबके मोबाइल में क्या ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है, तो दूसरे के मोबाइल में फिर धीरे धीरे जैसे मुझे आने लगा। और फिर जैसे के लगने लगा, व्यूज़ बढ़ने लगे, तो सबने बताया कि भाई इस यूट्यूब से जो है आपको
कमाई भी होती है। थोड़ा सोच समझ के चढ़ाई करें, क्योंकि ये आगे तक जाता है। और आज तो क्या है कि वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आज हाँ यार, एक चीज़ मैंने आज देखी है कि जब मैं रात को सो रहा था ना, तो आप पता है कि जब से मैं आध्यात्मिक में आया हूँ ना, तो मुझे यार ये दीवारें पसंद नहीं है। तो मैं छत के ऊपर सो रहा था, और छत पे सो रहा था, और तकिया लगा रखा था, चादर ओढ़ रखी थी। बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भौं कर रहे हैं। वहाँ चक्कर क्या, बात क्या है। फिर मैं मेरा जो मंत्र है हरे राम हरे कृष्ण 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 जाप कर रहा था। तो सोते हुए छत पे से मैं ऊपर चांद को देख रहा था डायरेक्ट। और मोबाइल एज यूजल मैं ऑफिस में छोड़ देता हूँ। आज तो मैं जल्दी आ गया। तो जब मैं चांद को देख रहा था मेरी आंखों से, आसपास तारे भी थे, और तो कहने का मतलब ये है कि अपन आसपास देखें करें, उससे बढ़िया क्या है कि अपन सुबह अगर चांद को देखें अपन, ओह, चाहे मेरा ये ब्लॉग सुनने के बाद अपन क्या है चांद को देखें ऊपर। अब ठीक है यार, कईयों के चश्मे लगे हुए हैं, कईयों के बीपी हाई हैं, कईयों के कोई चक्करबाजी हैं, तो उनके साथ दिक्कत आती है। तो छत पे गए हैं, मतलब जो टेरेस है उस पर आप अगर कभी देखें, तो आप जब चांद को देखेंगे ना, तो वास्तुशास्त्र आपकी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल जैसे अभी जैसे कैमरे में आप मेरी आँख की देखते हैं, बिल्कुल ऐसे राउंड साइड में से एक बार। तो कहने का मतलब पुराने लोगों ने काफ़ी तपस्या वपस्या करके जो है ये सब बनाया। और फिर अपन में अच्छा होता क्या है, ये आजकल ये शोर शराबा है, और कईयों को तो क्या है कि जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं इनकी आवाज़ ही पसंद नहीं है। बस बेसिकली बताऊँ आपको, वो इतने प्यारे होते हैं कि वो रात भर तो भौं करते हैं, मगर जब आप सुबह निकलते हैं तो बेचारे सो जाते हैं। और एक चीज़ ये है कि जब आप चांद को देखेंगे ना, आई कम टू द पॉइंट, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, आप समझिए, चंद्रमा मतलब ये नहीं कि जैसे रात को मैं सोया मैंने चांद देखा मैं चंद्रमा ठीक हो गया। चंद्रमा खराब है, देखिए क्या होता है, जो मेरे 208 सब्सक्राइब रखा थी उनके लिए, जैसे मान लो किसी के मकान में मान लो पानी ढंग से रखा हुआ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो नो डाउट वो दिक्कत आएगी। तो वैसे ही चंद्रमा अगर व्यक्ति का खराब है ना, जैसे आप किसी भी ज्योतिष वाले को पूछिएगा, हाँ यार इन ज्योतिष वालों के पास कई अच्छे लोग भी आते हैं। खीरा तो खा रहा है यार, तकदीर ही खराब है। एक तो यार ये पंडित जी क्या सब्जी लाते हैं ना, एकदम हल्की चुगी हुई सब्जी लाते हैं, सस्ती सब्जी लाते हैं पंडित जी। तो आई कम टू द पॉइंट, चंद्रमा अच्छा है या खराब है लोग इनमें पढ़ते हैं। तो आप चांद को तो ऊपर आसमान में सुबह देखिए, आपके अगर आध्यात्मिक का योग है, आध्यात्मिक का योग मतलब ऐसे है कि भाई ठीक है, तो नो डाउट वास्तुशास्त्र आपकी ठीक हो जाएगी। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि आपको ज्ञान है, आप समझिए। अब जैसे मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में अपनी बैंड बजी हुई है,
फिर भी शास्त्रों में, और अभी तक मैं इस मंत्र में मिस्टेक करता हूँ, हरे राम 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 हरे। देखिए एक बात बताऊँ आपको मैं, 2 शब्दों में, जिस व्यक्ति ने राधा को समझ रखा है राधा क्या होती है, अब कैसे है, तो आप समझिए उस व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे महामंत्र में चक्कर में पड़ने की। कृष्ण भक्ति में बड़ा ही नाटक सा है, बिना मतलब नाचते रहते हैं, ये लेना देना कुछ। कई बार तो रशियंस को भी लपेट जाते हैं। कई बार देखा मैंने रशियंस कई ऐसे ऐसे हैं जो बस वो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा मजे की बात देखो, रशियंस इंडियंस को कमाई भी देते हैं, और इंडियन देखो तुलसी की माला और बेची, चलो साहब, तो कहने का मतलब अपनी अपनी चीज़ें हैं। और हाँ यार, मेरा क्या आज मूड एकदम ही खराब है। सारे कहते हैं जोश ही खत्म हो गया शरीर में से। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार, भारत में ऐसा ही होता है। हाँ एक बात सुनना, जैसे भारत में सबके साथ समस्या है। समस्या कैसी है कि भारतीय लोग जो सुबह उठेंगे, उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सारे शरीर की साफ सफाई करेंगे, अपना नित्य कर्म करेंगे, फिर घंटियाँ बजाएंगे। बेसिकली सभी घरों में होता है, ऑफिस में भी यही होता है, मैं आपको बताऊँ। मगर आपको पता है रशिया में क्या होता है? रशिया के कुछ वीडियोज आप देखो तो समुद्र किनारे सो रहते हैं ऐसा आराम से। जैसे मैं कई बार ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना, तो अब देख लो भारत आगे है या उधर वाले लोग आगे हैं, आगे हुए। कई बार तो जो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जी वो चिल्ला चिल्लाए कहते हैं, भाइयों और बहनों खुले में शौच मत करो, खुले में शौच मत करो। छोटी छोटी चीज़ें भी देश के प्रधानमंत्री को क्या सुनानी पड़ती है। और इन कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री एक बार जो कह दिया, बाकी फिर फाइन लगाते हैं। फाइन का मतलब आप समझते हैं? कई बार जो ये कंट्रीज़ के आप नाम सुनते हैं दुबई वगैरह में, फाइन इतने के आदमी 10 बार सोचता है। और ये क्या है कि यहाँ के लोग पानी बहुत बिखेरते हैं, सारे नियम कायदे कानून तोड़ते हैं। तो यार ये तरीका अगर पसंद आ जाए ना, तो मैं वास्तुशास्त्र जो है अच्छी तरह कवर कर जाऊँ कि वास्तुशास्त्र में क्या होता है, कैसे होता है। यार वास्तुशास्त्र में एक कंसल्टेंट को आप बुलाते हो, सोफ़ा बुलाते हो, 4 चीज़ें आप पूछते हो, उसमें से वो 4 में से 3 गलत बताता है, 1 सही बताता है, फिर कहता है ये सही इधर से होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको बता, ये चेंजेस बदलाव कहने की बातें हैं। आज जो पुराने जो मकान बने हुए हैं, जो आप देख के आओगे, आप हवेलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, कहाँ ऐसा सिस्टम था। अच्छा, पहली चीज़ तो ये भाग्य की बात है कि जिन जिन पुराने मकानों में वॉशरूम बने, वहाँ वास्तु दोष हुआ। आप सोचो, जैसे मान लो किसी के, मान लो नॉर्थ ईस्ट है, मान लो ईशान कोण है, वहाँ पे मान लो टॉयलेट बना हुआ है, बड़ा गड्ढा खोद रखा है, तो उनकी जो तकदीर, भाई उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने गांव में सबसे पहले मान लो टॉयलेट बनाया, वो गलत हो गया। गलत होती क्या हुआ, वो खुद दुख पाए, और उनके जो बच्चे हुए वो दुख पाए। और अगर कभी मकान नहीं बना, तो उन बच्चों के जो बच्चे हुए वो दुख पाए। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल सुनने के बाद भी उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट का मान लो गटर चेंज नहीं करा, नहीं लॉक करा, नहीं ठीक करा, तो फिर जैसे मान लो बच्चे तो दुख पाए बेचारे, निकल गए, क्या करते मतलब 2-3 पीढ़ियाँ बीत जाती है इसमें। फिर जो सेकंड चीज़ आती है, आप ही मान के चलो, ठीक है बच्चों ने तो मान लिया कि भाई ये नहीं सुधरे, मैं आपको बताऊँ। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट का ब्लॉग सुनने के बाद भी उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं करा, मैं आपको बताऊँ। तो सही बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोग हैं ना, मैं बताऊँ, फिर वो पाती पूती कचौड़ी चमची, फिर वो भाई आ जाता है, आपको बताऊँ, वो भाई कहता है भाई साहब मैं मेरी पाती लूँगा, ये वो। तो ऐसे भी तकदीर है। अच्छा, उस टाइम ताली बजानी चाहिए, मैं आपको बताऊँ उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत समय पहले की बात, जब मैं वास्तुशास्त्र का काम करता था, तो मैं देखता था
कि यार मैं देखता था यार ये दो भाई हैं, अब दो भाई में किसको तो बताएं किसको नहीं बताएं, और जिसको बताएं वो फिर लड़ेंगे आपस के अंदर, क्योंकि भाई भाइयों में लड़ाई जो होती है ना बहुत बेकार होती है। और एक चीज़ देखिए आप, कई बार देखा गया है कि जैसे अब जैसे हम हैं, हमारे घर में कोई भी सरकारी नौकरी भी नहीं है, आपको बताऊँ, सब यूँ ही पैदल है, पैदल का डबल ही पैदल है आप समझो। और कईयों के जैसे सरकारी नौकरी पे होते हैं, सब कुछ होता है, और कई बार तो धर्म ज्ञान का इतना उनके घर में प्रवेश होता है। कई बार तो ये जैसे नहीं अपन, मैं जो नाम सुनता हूँ ये महामंडलेश्वर, आचार्य श्री, पता नहीं कितने शब्द तो उनके उसमें होते हैं, मगर उनकी स्थिति जो है ऐसी ख़राब होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो दुख पाते हैं, आपको पता है। तो ऐसा ही है। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, देखिए किसी के अगर एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लो गटर वटर हैं पुराने बने हुए हैं, तो यार लगता है कि आज गटर में आपको मैं बताऊँ, इतना तो आज मैं भी कमाता हूँ, मैं फ्री कंसल्टेंसी कर दूंगा, आप मुझे नक्शा अपना व्हाट्सअप करो, और वहाँ से क्या है उसको पूरा क्लीन करके आप जो है एक नया छोटा वॉशरूम बना लो कहीं बीच में। पर क्या कई लोग नहीं मानते, आपको पता है, नहीं मानते, फिर वो दुख पाते हैं, ऐसा ही है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब कोई मुझे ऐसे कहे आप विग लगा लो साहब, अरे क्यों लगा लो विग, आप समझिए इस चीज़ को। कई कहते हैं कि ना आप शेव कर लो, आप क्यों कर लो भाई, आप समझ। तो ये ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, ये ग्रह हैं और प्लेनेट हैं, आप समझिए। तो कई बार किसी के भाग्य में नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि मैंने देखा है कि जैसे कई बार मैं मेरे उदाहरणों में सास और उसका, यार सुबह सुबह नींद आ रही है चक्कर में, आप टाइम दिखाऊँ तो कितने बजे यार, अभी तो बहुत जल्दी आ गया है तो सुबह सुबह पर। तो उसमें क्या होता है, सास 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 और जवाई, हाँ, सास और जवाई की जब लड़ाई होती है ना, तो अब बताओ जीतेगा कौन। भाई जैसे मान दो भाइयों में लड़ाई होती है तो नो डाउट तीसरा जीतेगा, या कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो अगर सासू की और जवाई की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, आप बताओ, आप समझिए। अब जिसकी वास्तुशास्त्र ठीक होगी, जो धर्मी होगा, जो अधर्मी होगा, अधर्मी की हार होगी और धर्मी की जो है जीत जीत होगी। क्योंकि भगवान हमें भगवद गीता में ये कहते हैं कि कृष्ण की तरह आप धर्म का साथ दो। जब आपसे कुछ नहीं हो तो उस परम पिता परमेश्वर पे आप छोड़ दो, आप सिर्फ अपना कर्म करो, तो ये हार जीत है। अच्छा एक बात बताओ, कभी जैसे गांव में अपन ने ये सांप और नेवले की अपन ने लड़ाई देखी, कैसे लड़ते हैं वो, पूरी भगवान की कसम, मैंने भी एक आधी बार देखे तो हैं। अब कौन जीतता है, या चलो सांप और नेवले की तो गांव में सबको पता है, जैसे मान लो ये दो एक जानवर हैं उसमें जो लड़ते रहते हैं। तो एक बार लड़ाई हो रही थी तो एक पुराना आदमी था, तो उसने पूछा भाई इस लड़ाई का क्या अंत होगा, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो उसमें ये होता है कि फिर दोनों वो पानी में कूद गए लड़ते लड़ते, फिर ऊपर आ गए, ये लड़ गए वो लगे, तो सबने कहा भाई इनको लड़ने दो, दोनों में से जब एक मरेगा ना तभी इस लड़ाई की शांति होगी। तो वैसे ही है, अगर इन केस कभी जैसे आप जैसे पति पत्नी के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े में आपको पता है क्लैप कौन बजाता है, थर्ड पर्सन क्लैप बजाता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। और रही बात देखिए वास्तुशास्त्र, ये है कि जैसे कभी किसी व्यक्ति का मान लो बीपी बढ़ रहा है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, आप समझिए, मगर कई बार व्यक्ति खुद के जैसे ऑफिस घर में होता है, उसको आवाज़ आती है, साहब दूर आवाज़ हो रही है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। कई बार कोई व्यक्ति कहता है कुछ हिल रहा है, कुछ नहीं हिल रहा, आपका जो बीपी शुगर है वो एबनॉर्मल हो रहा है, अदरवाइज आप वास्तु को जो है आप ख़राब करो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अब जैसे वास्तुशास्त्र 60 के ऊपर वाले लोग ज़्यादा समझते हैं, 60 साल के बाद कई बार कई व्यक्ति सटिया भी जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, भाई काम कुछ होता नहीं है, 60 के ऊपर वालों को काम कुछ होता नहीं है, और वो चूना होता है वो बनाते हैं और वो खाते हैं, और बैठ के जो है पंचायती ठोकना और बातें करो, तो बातों में तो वो आपको पता है कि वो मोनिका जो लेवेंस्की है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति का जो अफेयर चल रहा है उसमें भी कमी निकाल दे वो। रशिया तो बहुत छोटा देश है, तो कहने का मतलब बातें हैं। कई बार मैं ऐसे देखता हूँ कि कई जो 60 बरस के जो लोग बाग हैं, जो बूढ़े हैं या कोई भी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं डॉलरों में, मतलब डॉलर में बात करते हैं वो डॉलर में बात करते हैं, और पैसे नहीं होते उनके पास चाय पीने के। तो कहने का मतलब वास्तु कंसल्टेंट पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल आज गया तो अपना मूड थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। अगर एक बात बताइए आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें आदमी को पेरेंटल मिलती हैं, आप समझिए।
मगर एक मूर्ख अज्ञानी, एक जिसे कहते हैं दिशाहीन व्यक्ति जो होता है, अगर जरा सा कुछ किसी को पिंच करो तो फिर वो नॉनसेंस वाली बात होती है। तो मैंने अपनी बात इसमें शेयर कर दी। और एक बात बताऊँ आपको मैं, एक ये जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई पहले खुद आप वो बनो फिर दूसरे को आप गाइड करो। एक शाम को आपको ये मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, जैसे मैं यहाँ ये मोबाइल इसी ऑफिस में छोड़ जाता हूँ, अब सुबह आके मैं खोलता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक जैसे मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल है, कीपैड वाला जैसे आप समझते होंगे छोटा जो मोबाइल होता है, तो वो जेब में रहता है, किसी का आया तो उठा लिया और नहीं उठाया तो फिर जैसे यार। बाकी जो ऑफिस, एक चीज़ बताऊँ आपको, नौकरी का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आपको नौकरी जहाँ आप करते हैं ना, तो वहाँ आप बैठ के जैसे जब मौका मिले आप थोड़ा साइलेंट मोड पे आप व्हाट्सएप पर चला ही सकते हैं। आप व्हाट्सएप में तो कोई मना ही नहीं होती आपको। यूट्यूब में तो हेडफोन लगा के यूट्यूब सुन लो। तो जब आप ड्यूटी पे हो ना, तब सोशल नेटवर्क साइटिंग का मजा लो। जैसे मान लो जब नौकरी, जैसे मान लो अभी जैसे पंडित जी आ जाएंगे तो ऐसे नहीं बैठ सकते, फिर मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, तो मैं भी साइड में मोबाइल खोल के बैठ जाता हूँ। और एक चीज़ भी आती है, देखो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना देखे बोल रहा हूँ कि यार किसी ने मुझसे कल जैसे चर्चा की थी कि पंडित जी अफेयर वफेयर वाले में मामले में क्या व्यक्ति को पहले मालूम चल जाता है कि उसका कैसे अफेयर होगा। देखिए, अफेयर का मतलब ये होता है कि लव शब्द वास्तुशास्त्र में मैं कैसे देखता हूँ कि जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, आप समझिए, आप किसी के मान लो टच होते हैं, तो हाँ, इसमें मेरे को रिस्ट्रिक्शन है कि मेरे वीडियोस को छोटे बच्चे भी सुनते हैं, आप समझिए। और जैसे दो चार जैसे नाम आए थे कि वो क्या था, वो राखी सावंत के साथ एक वो कौन सी है, वो एक मैडम है ना पतली सी, वो बहुत ऐसे ऐसे वीडियो डालती है, क्या नाम था यार उसका। यार राखी सावंत को तो मैं भी कई बार खूब सुनता हूँ यार, वो मैडम तो वाकई सही बात है। अभी तक कई बार मेरे से कान घुसते हैं, आदिल तुमने क्या कर दिया। बट ये स्टार्टिंग में तो ये अच्छी डांसर थी, सब कुछ क्या होता है मैं आपको बताऊँ, कई बार कोई व्यक्ति अपना कैरियर खुद ख़राब कर लेता है। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं कभी भी वास्तुशास्त्र की फ़ीस ले नहीं पाया, मैं आपको बताऊँ। फिर जैसे धीरे धीरे जैसे किसी ने 100 रुपये दिए, 500 दिए, 1100 दिए। और एक चीज़ तो हूँ आपको, मैं पहले जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मान लो गॉड ब्राह्मण हूँ, तो ये सब पैतरे तो आते ही मुझे डराने के। फिर जैसे अभी श्राद्ध चल रहे तो लोगों ने मुझे जिमाना शुरू किया। फिर जिमाते जिमाते जैसे मैंने मेरी रेट बहुत पहले मैंने 1100 रुपये रेट कर दी, जो जिमाएगा मैं 1100 रुपये लूँगा। अभी जैसे ही कनात आए तो लोगों ने कहा कि पंडित जी 1100 दे देंगे, आप जिम लेना। तो मैंने कहा भाई अब रेट क्या है, 5000 रुपये हो गई है। तो फिर 5000 में क्या हुआ, 2 जने टल गए। तो पहले इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था कि वास्तुशास्त्र में कंसल्टेंसी में फ़ीस ली जाती है। और अब तो जैसे मैंने 2 फीस लेने के बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अगला ज़्यादा ही समझदार तो नहीं है। और एक चीज़ मैंने देखी कि जैसे ये होता है कि जैसे सुबह सुबह जैसे मैं टाइम ख़राब, आप समझिए, अब मैं तो रिचार्ज विचार्ज जिस कंपनी में काम करता हूँ वो डलाते हैं, उनका है मोबाइल, उनका है सब कुछ। और मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं बट ठीक है, कोई ज़्यादा भी आपको फैसिलिटी है उसका मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं यार कि अपन अगले के साथ वो करें। और एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, बातों बातों में मेरी बात रह गई वो, हाँ, अफेयर वाली बात चल रही थी और उसमें बात करते करते मैंने कहा भाई छोटे बच्चे भी मुझे सुनते हैं। तो हाँ, उर्फ़ी उर्फ़ी जावेद नाम है। देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, पहले के ज़माने में बच्चों को कुछ पता नहीं होता था, आप समझिए। और पहले के ज़माने में ये जो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बच्चों को पता नहीं होती थी। और बच्चों को थोड़ा डरा धमका के रखा जाता था। और जो ये महिलाएं जिनकी शादी होती है, उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तब तक उनको कुछ पता नहीं चलता था। मगर आज क्या है, जब से मोबाइल आया है तो सबको सब कुछ पता है, आप समझिए, सबको सब कुछ पता है। जैसे मैं हूँ, अब कुछ कुछ चीज़ों का ज्ञान तो मुझे अब हुआ, तो मेरे चेहरे पे भी चमक आई कि यार आज अगर अपन को कोई अच्छी, जैसे कहते हैं, कोई रशियन हो या कोई, अपन यहाँ क्यों गलियों में ढूंढे अपन, आप समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कह रहा था, तो यार इसमें कुछ स्क्रीन होनी चाहिए। हाँ, तो मेरी बात ये थी कि बच्चों को फिर कुछ बताया नहीं जाता। आजकल बच्चे हैं,
तो बच्चों को सब पता, तो बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि आप जैसे बाहर जाते हैं, आपके पास मान लो नेविगेशन के लिए आपको व्हाट्सअप चाहिए, मान लो बिना लोकेशन के तो आप कैसे पहुंचोगे, कुछ ट्यूशन के नोट्स हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब से कोविड का पीरियड आया तब से पढ़ाई वगैरह जो है उसी के ऊपर हो गई। तो वैसे ही क्या है कि जैसे मैं हूँ, मान लीजिए जैसे मेरा चैनल जैसे मोनेटाइज होगा या कुछ भी होगा या उसमें ऐड चलेगा, तो उसमें नो डाउट जैसे इनकम होगी। तो हर आदमी क्या है कि अपना फ़ायदा देखता है। सुबह जैसे मान लो मैं कई बार यूट्यूब पे टाइम देता हूँ या मान लो शाम को देता हूँ, तो मेरी एनर्जी भी उसमें वेस्ट होती है। और दूसरी चीज़, मैं मैक्सिमम टाइम जो है मंदिर वगैरह में रहता हूँ। तो ये है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज क्या है थोड़ा मूड हमारा अपसेट है। आज जाएंगे वहाँ जज साहब के सामने हाथ जोड़ेंगे, जज साहब के पाँव पकड़ेंगे, और फिर कल आ जाने के बाद फिर जैसे शेव वेव बनाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ बताऊँ, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं भाई कि अब क्या बताएं यार। हाँ, वो अफेयर वाली बात चल रही, वो नहीं जाएगा, टाइम उसमें हो चुका। तो अफेयर में मैं कैसे पकड़ता हूँ कि जैसे मान लो चलो इसको कभी नेक्स्ट आगे ब्लॉग में लेंगे, अफेयर वफेयर का छोड़ो आप। तो वैसे ये आ जाता है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी जैसे मान लो मेरा बृहस्पति बिल्कुल जीरो है, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैं जैसे कुर्ता उड़ता बाहर जाऊँगा, टीका लगाऊँगा, कड़े वड़े सब पहनूँगा, तो अगला सोचता है यार बहुत बड़े महाराज हैं बहुत बड़े महाराज को बहुत तगड़ा ज्ञान है। तो ये बात है। तो उसमें ये है कि हाँ, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती, जैसे मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर वो सीधी सी बात यही है। और क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये वास्तुशास्त्र जो है ना, ये बिगड़ती भी इन अफेयर वफेयर प्रेम प्रसंग इनमें बिगड़ती है। ये सिर्फ इल्यूज़न होता है, दिमाग की खाली खराबी होती है। थोड़ी देर के बाद जैसे जूत पड़ते हैं तो सारे भूत उतर जाते हैं, फिर बदनामी बहुत तगड़ी होती है, मैं आपको बताऊँ। और अगला ब्लैकमेलर होता है, मैं आपको बताऊँ। वास्तुशास्त्र क्या, मकान क्या, फैक्ट्रियाँ का सब कुछ, आप बड़े बड़े कई बार तो ये जो राजघराने हैं इनमें भी आप देखिए, राजघरानों में आप देखिए कि कई राजकुमारियाँ होती हैं जिनको कई लोग फॉर मनी मान लीजिए, ठीक है, और कई बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। आज आप पुलिस थाने वगैरह आप देखते हैं, वहाँ कई मामले ब्लैकमेलिंग के इसके अंदर आते हैं, ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो इनको ट्रैप करते हैं। और रही बात, सारा कसूर गार्जियन का होता है। अब आज जैसे मान लो मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे तो पिताजी मैं ही हूँ, आप समझिए। बट फिर भी मैं दूसरे कंट्रोल से चलता हूँ, कोई चीज़ 10 लोगों को पूछता हूँ। पर कई बच्चे क्या कंट्रोल से चलते नहीं हैं, खुद के बाप वही बन जाते हैं। और होता क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बापों के पोत देते हैं। लोग पहचान जाते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो नो डाउट इसका बाप और माँ ऐसे ही होंगे, आप समझिए। हाँ, अफेयर वाली बात जो है यार, इसमें सिर्फ और सिर्फ कम टाइम है। अफेयर में कभी मैं लंबा आपको ड्रिफ्ट दूंगा। जैसे कई बार जैसे कोई यार देखते कोई शादीशुदा औरत है, मान लो उसको 2-3 बच्चे हैं, उसको किसी से अफेयर हो गया यार, आप समझो। तो वो होता ये है कि आप ये देखिएगा कि वो एक केयरिंग करती है, आप समझिए। वो केयरिंग करती है, जीवन उसका होता है, समय निकल जाता है, फिर जैसे कभी हो जाता है तो वो हो ही जाता है उसमें। और कई बार अपोजिट होता है, कई बार अपोजिट होता है। अपोजिट ऐसे होता है कि उधर जो जिससे अफेयर होता है वो उम्र में कम होता है। तो वो ऐसे ऐसे फीमेल्स क्या होते हैं, टाइम देखते हैं कि भाई ठीक है सब रो धुआ के रह जाएंगे और बाद में अपना जो अफेयर कामयाब हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे चांसेस जो है वास्तुशास्त्र में मैं पकड़ लेता हूँ। और वैसे एक बात बताऊँ, ये हाथ की बात नहीं है। जो प्रेम होता है वो अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, और वास्तुशास्त्र को वो ख़राब कर दे। आप तरीके से रहिए, टाइम से कोई भी चीज़ करिए, धर्म से करिए, धर्म जो है आपका उसमें करिए। और अगर पति पत्नी है या कोई है वैसे कुछ है तो आप थोड़ा बहुत तो चलता है, पर ज़्यादा ही जिसे कहते हैं मामला हो जाए तो उसमें। पंकज शर्मा आज का ब्लॉग। और आज तो क्या है कि मूड अपना ख़राब है। अब आज थोड़ा वहाँ जाके हाथ वाथ जोड़ेंगे जज साहब के सामने। वैसे एक बात बताऊँ आपको, लिटरली जिन बच्चियों के घरों में उसके माँ बाप बोलते हैं, वो वहाँ फिर दूसरे की वास्तुशास्त्र भी बिगाड़ देते हैं। और कुछ ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं है। आज वकीलों की कोई सरकारी तनख्वाह तो है नहीं,
जो लॉयर होते हैं वो क्लाइंट से पैसा लेते हैं और क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँ कुछ नहीं मिलता है। और कई बार वो डेढ़ी जिसे कहते हैं, हमारे मारवाड़ी में डेढ़ी कहते हैं, लड़की के माँ बाप लास्ट तक नहीं समझते। मैं आपको बताऊँ लास्ट तक उनको समझ में नहीं आती। और ज़िंदगी जो है वो लड़की की तो क्या ख़राब होती है, वो दूसरे के उसको बैठाते हैं गाड़ी के अंदर। ज़िंदगी ख़राब होती है उस लड़के की। मैं बताऊँ आपको, वो जो लड़का है वो लड़का फिर कहीं ना कहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको पता है क्या सब समझते हैं। तो वास्तुशास्त्र अपनी जगह, बाकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह है। हाँ, इसमें बचने का एक तरीका है कि आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, आप मंत्र का जाप करें। कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्यवश व्यक्ति की जो वास्तुशास्त्र है वो खराब हो जाती है। कई बार व्यक्ति ऐसे ग्रह, ऐसे प्लेनेट लेके पैदा होता है कि व्यक्ति का करियर खराब हो जाता है। आप समझिए, अब आज जैसे मेरे को आज 10 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने नहीं लिया, आप समझिए। बातों बातों में आप समझ गए होंगे, अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं तो कई बार ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, आप समझिए, जर्मन अमेरिकन जैसे तक के जो हैं, कई क्लाइंट ऐसे हैं जिसमें छोटी सी नौकरी है। तो नौकरियां छोटी भी बहुत अच्छी होती है, बड़ी भी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति को समय से पहले, वैसा कुछ कहावत है, तो कहने का मतलब जो जिसके लिखा होता है उसे मिलता है। बाकी तो अब जैसे मेरे मान लो यूट्यूब से ये ऐसा एक सोर्स लिखा था और सबने कहा कि पंडित इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, आप थोड़ा मोबाइल नया लिया हो या ये कर लो वो कर लो, क्योंकि मुझे क्या है थोड़ी बहुत पकड़ है। और रही बात क्या है कि अब यार ठीक है, अब क्या करें यार अब। और हाँ, इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ें ना, और बुक्स अच्छी पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से मान लो। वैसे एक बात है यार, अपन ने जब से तंबाकू छोड़ा है ना, तब से एक बात है, खांसी तो नहीं आती, नहीं पहले बोला जाता था। और एक क्या है, दांत सारे खराब हो गए यार। क्या करें यार अब यूट्यूब पे मान लो वर्कआउट किया है तो सब छोड़ना पड़ेगा। और क्या कहते हैं वो, शुरू में कहाँ से ब्लॉग चालू किया था, इसमें इसका मतलब 30 के बाद भी अपन इसको बना सकते हैं। 33 हुआ है क्या? 33 का मतलब ये ऐसे है।